श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 12 सितंबर आप सबको पता हो, 3 तिथियां 3 संयोग बन रहे हैं। पहला तो मासिक शिवरात्रि, दूसरा प्रदोष जिसे भौम प्रदोष कहते हैं भादो मास, और तीसरा मंगलवार। ऐसे में आपके घर में आए दिन झगड़े हो रहे हैं पति पत्नी को लेकर। विषम परिस्थिति में आप इस उपाय को करते हैं। आप यदि कोई रोजगार व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर ही उस उपाय को बड़ी ही आसान व सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें 3 महासंयोग बन रहे हैं। इस संयोग कहीं या छूट ना जाए हमारे जीवन से, क्योंकि ऐसे शुभ महासंयोग हमें अपने जीवन में मिलते हैं कि नहीं, परंतु आपको इस उपाय को प्रदोष काल में करना है। कब? प्रदोष काल। आज प्रदोष की तिथि भी है, मासिक शिवरात्रि भी है। प्रदोष काल अर्थात आप इस उपाय को शाम के समय करें। सूर्य अस्त होने लगे 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद। यह भगवान कुबेर भंडारी के भ्रमण का काल है। इस पूरी वीडियो में हम 4 महा उपाय की चर्चा करेंगे। कितनी? 4, जिसमें से तीसरा और चौथा उपाय आप भूल कर भी ना छोड़ें। तीसरा और चौथा उपाय भूल कर ना छोड़ें। यदि आप ऐसी गलती ना करें, और वीडियो को अंत तक जरूर सुनें, एक एक जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय, आजकल सबके घर में छोटी छोटी बातों को लेकर कलह बनी रहती है और व्यक्ति परेशान रहता है। निश्चित आपको इस तरह से एक धतूरा लेना है। कितना? एक धतूरा। यदि धतूरा ना, एक धतूरा लेना और एक कलश जल लेना। एक कलश जल आपको ले लेना है और आपको उस धतूरों को यहीं पर रख देना है। यदि आपके घर में क्लेश अत्यधिक हो रहा है, क्लेश शांत होने का नाम नहीं रहा, आए दिन हो रहा है, तो आप उस धतूरे को देवाधिदेव महादेव के ऊपर समर्पित करना है। इस ऐसे मंदिर में जाना है जहाँ पर एकांत में मंदिर हो बाबा का। एकांतेश्वर महादेव में का मंदिर हो। एकांतेश्वर श्री महापुराण कथा में पूज्य गुरु जी ने बताया था। फिर आपको यदि ना मिल पाए तो आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करके उस धतूरे को बाबा समर्पित करके एक कलश जल धीरे धीरे जल को समर्पित करके उस जल को थोड़ा सा प्राप्त करके ले आना। अपने घर पर उस जल को थोड़ा सा स्पर्श करा देना है। आपको अपने इस घर पर स्पर्श करा, निश्चित देवाधिदेव महादेव की कृपा से 20 से 25 मिनट में आपके घर का क्लेश शांत हो जाएगा। निश्चित पूज्य गुरु जी की जो है पंचपुष्प शिव महापुराण कथा का यह उपाय है। जो है इस उपाय की चर्चा एकांतेश्वर शिव महापुराण में पूज्य गुरु जी ने की थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि हमें करना है शमी के पुष्प से। इस शमी के पुष्प से बहुत से लोग व्यापार नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं और व्यवसाय करते हैं। उनके व्यवसाय में तरक्की नहीं आती, व्यापार बदलते बदलते थक जा रहे हैं, या फिर छोटी व्यापार कर रहे हैं, छोटा से छोटा रेहड़ी अथवा पटरी पर भी दुकान लगा रहे हैं। तो पूज्य गुरु जी ने कहा था कि इस उपाय को आप शमी के पुष्प को लेकर इसको आप मासिक शिवरात्रि या प्रदोष में इन 2 तिथियों में यदि आप जो भी व्यक्ति करता है, निश्चित यदि वह व्यक्ति रेहड़ी अथवा पटरी की दुकान लगाता है, तो निश्चित है देवाधिदेव महादेव की कृपा और करुणा से वह एक ना एक दिन यदि मेहनत करता रहा तो मॉल में ज़रूर परिवर्तित हो जाएगी। यदि व्यक्ति शमी के पुष्प को देवाधिदेव महादेव को समर्पित करता है सोमवार की तिथि या फिर मासिक शिवरात्रि या फिर प्रदोष में, तो आपको एक पुष्प समर्पित करके देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर लेना है। यदि 2 प्रदोष आप कर लेते हैं तो आप करके देखिए, आपको लाभ निश्चित है मिलेगा। इस उपाय को पूज्य गुरु जी ने पंचपुष्प शिव महापुराण कथा का ये उपाय बताया था। आप जो है पंचपुष्प शिव महापुराण कथा में पूज्य गुरु जी ने बहुत अच्छे उपाय बताए थे, जिस उपाय को करके आप निश्चित ही देवाधिदेव महादेव की कृपा और करुणा प्राप्त कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय आपको इस तरह से दीपक लेना है। दीपक तीसरा उपाय, जो कि ये बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय को कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो नहीं कर पाएगा। इस उपाय को आपको इस तरह से 2 दीपक लेना है। कितने? 2 दीपक। आप कहोगे 2 दीपक लेकर क्या करेंगे? 2 दीपक को आप लेकर एक दीपक आप पहुंच जाएं बेल पेड़ के नीचे। कहाँ पर? बेल पेड़ के नीचे आपको जाना है प्रदोष के लिए। देखिए, मासिक शिवरात्रि आप इस उपाय को प्रदोष और शिवरात्रि में करके देखिए। एक दीपक आपको बेल पेड़ के नीचे समर्पित करना है और दूसरा दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इस तरह जो है समर्पित करना है कि दीपक की बत्ती बाहर की तरफ रहे। जब प्रदोष काल में जो व्यक्ति इस दीपक को समर्पित करता है, जब महादेव भ्रमण के लिए निकलते हैं, तब जब उनकी नज़र
जिस घर में दीपक लगे होते हैं उस घर में जब पड़ती है तो निश्चित ही निश्चित देवादिदेव की कृपा और करुणा से उसके घर में धन धान्य सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। उनके घर पर सदा महादेव की कृपा सदा सदा के लिए बनी ही रहती है। इससे उपाय से आपको धन संपदा और व्यापार की वृद्धि के लिए अपने घर में देवादिदेव महादेव की कृपा और करुणा प्राप्त कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बढ़ते हैं चौथे उपाय की ओर, जो कि पत्नी के झगड़े के लिए बहुत से लोग आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि छोटी छोटी बातों को लेकर असंतोष के कारण किसी के पास धैर्य न धारण करने की तलाशी हो गई है। कोई व्यक्ति किसी भी बात को संतोष नहीं करता और छोटी बातों को लेकर घर में आए दिन झगड़े हो रहे हैं, तो आपको इस तरह से पीले कनेर के पुष्प की माला बना लेना है। किसकी? पीले कनेर। इस उपाय को आप जो है करने के लिए शिव शिवरात्रि या प्रदोष काल में इस पुष्प को आप लेकर पहुंच जाएं ऐसे देवालय या शिवालय में जहां पर इस तरह से जलाधारी लगी हो। जलाधारी जहां पर लगी हो, यहाँ जलाधारी से लेकर माता शोक सुंदरी के स्थान से भगवान गणेश जी के स्थान से ऐसे करके उस माले को जो है कर देना है। नाम याद रखें, जया, शहरा, शामली वारी, दौतली, देव, शंकर भगवान की ये 5 बेटियों की स्थान है। इनका स्मरण करते हुए आप पुष्प की माला को यहीं पर देवादिदेव महादेव भंडारी पर समर्पित करके आप चले आइए। निश्चित ही 100% पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति कर देता है, जो बात कोर्ट तक पहुंच चुकी है, किसी न किसी का बात को लेकर उनके संबंधों के बीच की दरार कोर्ट तक पहुंच गई है, तो वह देवादिदेव महादेव की कृपा से वह केस आपका जल्द ही सुलझ जाएगा और आपके बीच में संबंध फिर से पुनः उसी प्रकार बन जाएंगे जिस प्रकार पहले की भांति बने रहते थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। यह भी पंचपुष्प शिव महापुराण कथा का यह बहुत ही अचूक और दिव्य उपाय है। उपाय को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। यदि बहुत विषम परिस्थिति है आपके जीवन में, कोई भी समस्या को लेकर दुश्मन बढ़ रहे हैं नौकरी व्यवसाय के लिए, तो आपको इस तरह से 1-2 पुष्प लेना है। कितने? 2 पुष्प। विषम परिस्थिति है, आपको ऐसा लग रहा है कि बीमारियां भी अत्यधिक है, लीवर किडनी जैसी बीमारी है, तो आपको इस तरह से 2 पुष्प लेना है। 2 पुष्प को आपको पहुँच ले जाना है देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर में। 1 पुष्प को आपको माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर इस तरह समर्पित करना है, इसका खिला हुआ भाग देवादिदेव महादेव की तरफ हो, और दूसरा पुष्प आपको इस तरह से समर्पित करना है कि खिला हुआ भाग जलाधारी की तरफ हो, माता पार भंडारी के ऊपर समर्पित करें। इस प्रकार 2 पुष्पों को आप समर्पित करके जो है इस उपाय को आपको माह की शिवरात्रि पड़ने पर या प्रदोष काल में आप इस उपाय को कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय महाकाल। बढ़ते हैं और एक अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि आप सबको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। बहुत से लोग के कमेंट्स आते हैं समझ कि हमारे घर में आए दिन मेरा मन हर समय कभी मेरी आंख फड़कती है, ऐसा लगता है कि हमारे घर में कुछ अनहोनी सी घटना होने वाली है। कौन सी अनहोनी सी घटना? यदि आपके बुरे आ रहे हैं तो अनहोनी सी घटनाओं के लिए आपको पंचपुष्प शिव महापुराण कथा की यह एक बहुत ही नया और दिव्य उपाय है। आपको इस तरह से मंदार के पुष्प लेना है। किसके? मंदार के पुष्प। अब देख लीजिए, हल्का गुलाबी कलर का यह पुष्प है। इस पुष्प को लेना है, ना कि सफ़ेद वाले का। सफ़ेद वाला पुष्प आपको स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जाएगा ताकि आप लोग भ्रमित बिल्कुल भी ना हो कि सफ़ेद पुष्प कैसा होता है। देखिए, यह है सफ़ेद पुष्प। सफ़ेद आकड़ी का नहीं लेना, हमें थोड़ा नीले वाले पर्पल कलर वाला पुष्प हमें लेना है। इस तरह से हमें इस पुष्प को ले लेना है। फिर उसके बाद इसे लेकर 1 कलश जल के साथ देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर पहुंच जाना है। महादेव वहां पर इस पुष्प को हमें माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करके देवादिदेव महादेव के ऊपर समर्पित करना है। निश्चित ही निश्चित जो है, यदि आप समर्पित कर देते हैं अर्थात देवादिदेव महादेव की प्रार्थना बता देते हैं, तब फिर आपका मन में जो समस्याएं चल रही हैं कि यह मेरा कार्य नहीं होगा, अर्थात समस्याएं अत्यधिक हैं, तो इसके लिए आप इस उपाय को कर लीजिए। निश्चित ही निश्चित देवादिदेव महादेव की कृपा और करुणा आप पर ज़रूर बनेगी और आपके जो मन मस्तिष्क में ऐसी अनहोनी सी घटनाओं को लेकर भ्रम में है, आपका हृदय अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ रहा है, मन में ऐसे तरह तरह के प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, तो देवादिदेव की कृपा और करुणा से
वह जरूर से जरूर शांत होंगे। जो अनहोनी सी घटनाओं में वह सुखद घटनाएं आपको जरूर से जरूर सुनाई देंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। पढ़ते हैं अगला उपाय, जो कि हमें 2 बेलपत्र लेना है। 2 बेलपत्र, एक बेलपत्र हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इस प्रकार से समर्पित कर देना है। अगली बेलपत्र हमें जो है देवाधिदेव महादेव के ऊपर समर्पित करके बाबा एक कलश जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। फिर जल बहता हुआ आएगा, यहाँ से थोड़ा सा जल आपको मुख में अपने लेकर घर चले आए, वहाँ पर आचमनी करा दें। इससे आपके घर में जो समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं में आपको देवाधिदेव महादेव की कृपा जरूर मिलेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।